नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं विजय सिंह, आपका ज्योतिषाचार्य, अपने चैनल ज्योतिष आज तक पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हृदय की असीम गहराइयों से महादेव से यह प्रार्थना करता हूं कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत होंगे, आपका जीवन मान सम्मान प्रतिष्ठा से भरा रहे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे 30 अक्टूबर को होने जा रहे केतु के कन्या राशि में गोचर करने के संदर्भ में केतु किस किस को इस गोचर के दौरान बेहतरीन लाभ प्रदान करेंगे और क्या क्या सावधानियां और उपाय हमें करने हैं ताकि हम होने वाले इस परिवर्तन या होने वाले इस गोचर में केतु के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके अनुसार राशि में सबसे शुभ ग्रह कौन सा होता है। तो आप अवश्य ही कहेंगे कि गुरु या फिर शुक्र या फिर बुध। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा शुभ नहीं होता है, कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होता है केतु। हाँ, आप अवश्य ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे यह सुनकर, जबकि मैं कोई गलत विवरण आपको नहीं दे रहा हूँ। वास्तविकता में हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह केतु को माना जाता है। हालांकि ये बात हमेशा चरितार्थ इसलिए नहीं होती क्योंकि केतु कुंडली में हमेशा राहु के सामने रहते हैं और राहु हमेशा अपनी 7वीं दृष्टि से केतु को लगातार देखते हैं, जिस कारणवश केतु कई बार हमें ऐसे परिणाम नहीं दे पाते हैं जो परिणाम केतु को हमें देने चाहिए। केतु को मोक्ष का कारक ग्रह भी कहा जाता है। तो आज चर्चा का मुख्य विषय केतु के राशि परिवर्तन के संदर्भ में ही है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि आपकी राशि में केतु जो गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, आपको कैसा परिणाम देंगे अगले 1.5 साल तक। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ विशेष बातों का ध्यान इस कुंडली के विश्लेषण के संदर्भ में जो आप सुनने जा रहे हैं वह अवश्य रखें। मित्रों, राहु और केतु दोनों ही पाप ग्रह हैं और छाया ग्रह हैं। तो कभी भी आपकी कुंडली में राहु और केतु का अगर गोचर हो रहा है तो इनसे कभी भी आप ये अपेक्षा लगा के ना बैठिएगा कि हमेशा ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि ये आपको चाहे कितना ही अच्छा रिजल्ट दें, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बुराई के रास्ते से होकर आप तक पहुंचता है। क्योंकि ये पाप ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, तो स्वाभाविक है कि हमेशा ये आपको अच्छा रिजल्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो ये साधारण जनमानस के जीवन में अवश्य देते हैं। किंतु हाँ, ये जो ग्रह हैं ये अकस्मात परिणाम देने के लिए हमेशा अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे जीवन से अचानक से परेशानियां चली जाएं और अचानक से हमें अपने व्यापार में या अपने साधारण जीवन में धन लाभ होना शुरू हो जाए, तो किसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस दृष्टिकोण से चाहे राहु केतु का गोचर हो या आपकी कुंडली में उनकी जो भी स्थिति हो, दोनों को ही अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, कोई भी गोचरीय चाल हमें दोनों तरीके से देखनी चाहिए, अपनी राशि से भी और अपनी लग्न से भी। हालांकि कोई भी गोचर जो भी होता है वह हमेशा आपकी राशि, आपकी चंद्र राशि से ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन हमें फिर भी एक बार लग्न से भी उसको हमेशा देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर गोचरीय चाल हमारी लग्न और हमारी राशि दोनों से ही अच्छी है तो वह ग्रह हमें स्वाभाविकतः बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हालांकि अगर उसकी गोचरीय चाल हमारी राशि से बहुत अच्छी आ रही है, वहीं दूसरी ओर लग्न से उसके गोचरीय परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें उस गोचर का 50% रिजल्ट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का गोचरीय दशा में आपको आपकी लग्न से या आपकी राशि से दोनों से ही उसका रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि आप कोई भी कदम आवेश में आके ना उठाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, राहु और केतु विशेषतः छाया ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तो यह आपको अकस्मात रिजल्ट अगर देते हैं तो अकस्मात आपके मन में ऐसा भ्रम भी पैदा कर देते हैं जिसके चलते आप तुरंत डिसीजन लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। कई बार वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं जाते हैं। तो कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले जो आपको लगे कि बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा, ऐसे डिसीजन से पहले एक बार अपनी गोचरीय चाल अपनी राशि के अनुसार और अपनी लग्न के अनुसार अवश्य देख लें। हो सकता है कि आपका 10 मिनट का ये टाइम जो आप सुनने में या अपनी गोचरीय चाल के विश्लेषण को देखने में खर्च करेंगे,
वो आपके जीवन में होने वाले एक बड़े नुकसान से आपको बचा ले। वहीं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु और केतु कारक स्थिति में हैं या कारक भाव में हैं, या राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में हैं वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कारक है तथा राहु और केतु अच्छी स्थिति में भी हैं, तो ये गोचर भले ही आपकी जन्म कुंडली या आपकी लग्न कुंडली के अनुसार खराब भी बताया जा रहा हो, तब भी आप ये मान के चलिएगा कि अंतिम निर्णय आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही होगा और उसी के आधार पर आपको ये फल मिलेगा। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में सिर्फ इतना ज़रूर देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु और राहु की स्थिति कारक है या मारक है, एवं किस ग्रह के साथ वो बैठे हुए हैं, और अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो आपको क्या फल देंगे वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही विश्लेषण करा जाएगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा अगर आपके मन में आती है तो हमारा आपको यह सुझाव होगा कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से अवश्य कराइए, क्योंकि ये 1.5 साल अगर आपने नज़रअंदाज किया तो उसके परिणाम अगर घातक हुए तो आप उसके बाद अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने जाएं। इससे बेहतर होगा कि आप पहले से ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाले फॉर्मूला को अपनी लाइफ में फॉलो करें। तो मित्रों, आइए चर्चा करें काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के संदर्भ में। अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्थान पर 4 नंबर लिखा है या आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी चंद्रमा है वहाँ 4 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। तो मित्रों, आपकी राशि से केतु का गोचर 3rd हाउस में होने जा रहा है। 30 अक्टूबर 2023 से केतु आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और राहु आपके 9वें हाउस में 9th हाउस में गोचर करेंगे। केतु 3rd हाउस में बुध की राशि से गोचर करेंगे, जहाँ पर केतु कारक हो जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उसकी राशि जैसा ही प्रभाव देने का प्रयास करते हैं। 3rd हाउस में केतु का जो ये ट्रांजिट है, ये आपके प्रयासों में, आपके एफर्ट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाला होगा। मित्रों, आपने कई बार अपने नॉर्मल लाइफ में महसूस किया होगा कि हम किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम लगाते हैं, एफर्ट करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे इच्छा अनुसार हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। तो मित्रों, इस गोचर में आप जो भी एफर्ट्स करेंगे वो उसका रिजल्ट आपको ज़रूरत से ज़्यादा या उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलेगा। अब चूँकि आपके भाग्य भाव में साथ ही साथ राहु भी गोचर कर रहे होंगे, तो राहु आपके भाग्य में कई बार पीछे से बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको अचानक से एकदम से लगेगा कि आपका भाग्य आपका साथ देने लग गया है। जब भी किसी पाप ग्रह का गोचर आपके भाग्य भाव से होता है तो वो आपके सारे काम भाग्य के भरोसे बनाता चला जाता है। हालांकि ये थोड़ा मानसिक तनाव आपको ज़रूर देता है, और चूँकि आपका जो केतु का गोचर है वो 3रे भाव से हो रहा है तो आपके प्रयासों में वृद्धि करने वाला ये गोचर रहेगा। वहीं जब आप कोई प्रयास करते हैं और उसमें भाग्य का साथ मिल जाए तो जैसे सोने पे सुहागा होता है, इस तरीके से आपको अपना परिणाम देखने को मिलेंगे। इस गोचर के दौरान आपको छोटे छोटे जगहों से या छोटी छोटी उम्मीदों से बड़े रिजल्ट्स या बड़े बेनिफिट्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और 3रे भाव में बैठ के केतु की जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके व्यापार भाव पर पड़ेगी, तो आपके व्यापार के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार से संबंधित अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो वह यात्रा भी आपके लिए इस अवधि में काफ़ी लाभप्रद रहेगी। और केतु की 7th दृष्टि जो कि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी तो ये है आपके भाग्य को उदय करेगी और आपके भाग्य के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हालांकि आपको थोड़ा सा यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति को बनाए रखना होगा। अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ते हैं, मतलब आप मंदिर में जाना या भगवान की पूजा करना इत्यादि नहीं छोड़ते हैं, तो आपका भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। अब चूंकि केतु की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि आपको केतु इस 1.5 साल की अवधि में पर्याप्त लाभ देकर जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अच्छे लाभ होने के पूरे चांसेस हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन आपका निश्चित ही होगा। अब केतु चूंकि बुध की राशि में बैठे हैं, तो अगर आपका काम ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ है जैसे कि ट्रैवल या टूर, मीडिया या फिल्म प्रोडक्शन, या फिर होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट या फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, या प्रोसेस्ड फूड का आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो ऐसे लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। वहीं जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए भी ये गोचर में, जैसा मैंने बताया पहले भी, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्यस्थल पर कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों की निगाह में आएंगे, लाइमलाइट में आएंगे, और ये
जो आपकी एक्टिविटी होगी, इसी की वजह से आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपका प्रमोशन होगा। आप अपने कलीग्स, अपने बॉस के फेवरेट्स में आएंगे। इनकम आपकी इस गोचर में अवश्य बढ़ेगी। आपका हालांकि थोड़ा सा मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इशू रहेगा और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत आपका झगड़ा हो सकता है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है और इस गोचर के दौरान कोशिश करनी है कि आप कोई भी ऐसा जल्दबाजी में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कहीं ना कहीं इलीगल हो या अनफेयर मीन्स में आती हो। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं उपायों की। आपको अगर हम बात करें उपाय की, तो आपको हर शनिवार कोशिश करनी है कि आप राहु केतु के अच्छे परिणाम के लिए, बेहतर परिणाम के लिए बहते हुए जल में 125 ग्राम काली उड़द, 125 ग्राम काले तिल सफ़ेद और 125 ग्राम सफ़ेद तिल और राहु केतु यंत्र के साथ आप एक काले कपड़े में बांध के उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। उम्मीद है मित्रों आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आपको इस 1.5 वर्ष के दौरान वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों जिनके लिए आप पिछले काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मित्रों, आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ऐसे साथी जिनकी राशि सेम हो उनके साथ यह अवश्य शेयर करें, ताकि उन तक भी यह आवश्यक सूचना या आवश्यक विश्लेषण पहुंच सके और अगले 1.5 साल में होने वाले गोचरीय प्रभाव से उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं या किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है, उसके उपाय वो अभी से कर सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।